हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर साइकोलॉजी ऑनर्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे पार्ट 3 का जो 2022 से 25 सेशन है उनके लिए बताएंगे। तो क्वेश्चन बैंक आप हमसे ले सकते हैं, व्हाट्सअप के द्वारा ले सकते हैं। जो नंबर यहाँ पे बता देते हैं 88 73 17 63 06 है। और एक चीज़ और यहाँ पे बता देते हैं कुछ एक मिनट बाद कि आप जब पार्ट 1 में थे तो आपको पेपर 1 पेपर 2 का एग्ज़ाम दिए, और जब पार्ट 2 में थे तो आपको पेपर 3 पेपर 4 का एग्ज़ाम दिए। सब्सिडियरी और MIL को अभी छोड़ दिए और पार्ट 3 में आ गए तो आपको देना पड़ेगा एग्ज़ाम टोटल पेपर 5 6 7 और पेपर 8, और उसके अलावा एक जनरल स्टडीज़ का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो जो पेपर 5 पेपर 6 और पेपर 7 होगा वह आपका थ्योरी का एग्ज़ाम होगा, और पेपर 8 जो होगा वह प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा। पहले देते थे 50 नंबर का एग्ज़ाम, इस बार जो होगा यह 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा आपका प्रैक्टिकल ही, और ये होगा 300 मार्क्स का थ्योरी एग्ज़ाम। और यहाँ पर जनरल स्टडीज़ का एग्ज़ाम जो होगा वहाँ आपको टोटल 100 मार्क्स का होगा। इसमें पासिंग मार्क्स चाहिए 30 नंबर। आप हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि पार्ट 3 में हमको क्या पढ़ना है। आपको इसमें आपका कोई भी सब्सिडियरी सब्जेक्ट या आपको MIL सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको पढ़ना पेपर 5 6 7 थ्योरी। पेपर 8 समझिए पढ़ना तो नहीं रहता है, बस प्रैक्टिकल लिखिए, जमा कीजिए और एक बार एग्ज़ाम दे दीजिए। मतलब ये आपका होम सेंटर में, यानी कि जिस कॉलेज में नाम है उसी कॉलेज में आपका एग्ज़ाम होगा। जनरल स्टडीज़ 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। तो टोटल आपको ये सिर्फ 4 एग्ज़ाम ही देना पड़ेगा। तो आपको पेपर 5 6 7 और जनरल स्टडीज़ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते, करीब 5 या 6 क्वेश्चन हर पेपर में आ जाएगा, जिसमें से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन ही बनाना होता है। तो यहाँ पे बताएंगे पेपर 5 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले बता देते हैं, साइकोलॉजी ऑनर्स पेपर 5 का। तो कुछ भी डाउट हो तो ज़रूर आप कमेंट करें, आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप टोटल इतना सारा क्वेश्चन 5 या 6 क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ जाएगा। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि मानवतावादी मनोवैज्ञानिक के रूप में मैस्लो के योगदानों का वर्णन करें। सेकेंड क्वेश्चन है कार्ल यूंग के योगदानों का आलोचनात्मक व्याख्या करें। थर्ड क्वेश्चन है एक व्यवहारवादी के रूप में वाटसन के योगदानों की व्याख्या करें। और उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है प्रकार्यवाद के शिकागो संप्रदाय के योगदानों का वर्णन करें। फिफ्थ क्वेश्चन है एक मनोविज्ञानी के रूप में विलियम जेम्स के योगदानों का वर्णन करें। सिक्स्थ क्वेश्चन है मनोविज्ञानी में ऑटो रैंक के योगदान का संक्षिप्त वर्णन करें। सेवेंथ क्वेश्चन है एक नव्य फ्राइडियन के रूप में सुलिभान के योगदानों का वर्णन करें। एट्थ क्वेश्चन है संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के रूप में टीचेनर के योगदानों का वर्णन करें। नाइन्थ क्वेश्चन है प्रतिक्रिया काल के अध्ययन के इतिहास की विवेचना करें। टेंथ क्वेश्चन है एक महान मनोवैज्ञानिक के रूप में गाल्टन के योगदानों का वर्णन करें। तो आपको इतना सारा क्वेश्चन कर लेना, जिसमें से 5 या 6 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। वैसे करना चाहते तो और सारा क्वेश्चन कर सकते, लेकिन जो कुछ खास है उतना पढ़कर भी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, ये है। अब उसके बाद पेपर 6 में ग्रुप ए और ग्रुप बी मिलाकर आपको टोटल 5 क्वेश्चन बनाना है। और एक समझिए, एक सिंपल एक पेपर से आप 2 बना लीजिए और एक ग्रुप से आप 3 बना लीजिए। टोटल 5 बनाना है आपको, जो मन वो कर सकते, 2 और 3 का कॉम्बिनेशन करना है। और यहाँ पे है ग्रुप ए में वैज्ञानिक प्रबंधन में टेलर के योगदान की व्याख्या करें। सेकेंड क्वेश्चन है औद्योगिक मनोविज्ञान की विषय वस्तु तथा विषय क्षेत्र का वर्णन करें। थर्ड क्वेश्चन व्यवसाय की चयन में मनोवैज्ञानिक परीक्षण के लाभ तथा सीमाओं का वर्णन करें। फोर्थ क्वेश्चन है थकान को परिभाषित करें, थकान के मुख्य कारणों को वर्णन करें। और फिर उसके बाद है कि कर्मचारी की उत्पादकता पर वायुमंडलीय अव्यवस्थाओं के पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करें। फिर ग्रुप बी में ये सब क्वेश्चन है कि शिक्षण में प्रेरणा की भूमिका का वर्णन करें। सेवेंथ क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान को की परिभाषा दे, इसके मुख्य उद्देश्यों का वर्णन करें। एट्थ क्वेश्चन है निबंधात्मक परीक्षा का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। नाइन्थ क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए एक उपयुक्त कार्यक्रम तैयार करें और बाल अपराध के प्रमुख कारणों की व्याख्या करें। तो ये सब क्वेश्चन है। उसके बाद पेपर 7 का लास्ट बता देते हैं, उसके बाद जनरल स्टडीज़ का बताएंगे। और यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि निदान में साक्षात्कार विधि के महत्व का वर्णन करें। सेकेंड क्वेश्चन है नैदानिक मनोविज्ञान को परिभाषित करें, इसके उद्देश्यों का वर्णन करें। नैदानिक साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं, इसके गुणों एवं सीमाओं का वर्णन करें। बाल निर्देशन ग्रह में नैदानिक मनोवैज्ञानिकों की भूमिका का वर्णन करें। TAT के
नैदानिक मूल्यों पर प्रकाश डालें। अब ग्रुप बी में इतना सारा क्वेश्चन है कि वृद्धावस्था की समस्याओं का वर्णन करें, इसके समाधान के लिए सुझाव दें। 7th क्वेश्चन है कि किशोरावस्था की विशेषताओं का वर्णन करें। 8th क्वेश्चन है विकासात्मक मनोविज्ञान की विधि के रूप में प्रेक्षण विधि का मूल्यांकन करें। 9th क्वेश्चन है विकास के चरणों की व्याख्या करें और वयस्कावस्था की समायोजन समस्याओं का प्रकाश डालें। अगर इंग्लिश में चाहिए क्वेश्चन तो आप गूगल ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब जनरल स्टडीज़ का बताते हैं।